मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहनों, आपको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी। मेरे किसान भाइयों और मेरी किसान बहनों, आज की इस किसान सभा में जो 14वीं हमारी किसान सभा आज होने जा रही है, उसमें हम आज हम बात करेंगे अपनी खेतीबाड़ी के बारे में। नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण टिंडे साँट मार गए थे और फंगस के अतिक्रमण के कारण टिंडों में बन रही रुई को बहुत नुकसान होने के कारण से वो खिलने में बड़े बेकार हो गए थे और प्राकृतिक आपदा आने से लगभग हमारे सभी किसानों को जो आस थी वो आस टूट सी गई है। पर कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, हिम्मत करो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें अगली फसल जैसे सरसों और गेहूं की फसल का उत्पादन अच्छा हो, इसकी हमें तैयारियां करनी है। इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे खेतों में सरसों की फसल की पैदावार अच्छी कैसे हो। सबसे पहले ज़मीन में 25 किलो पोटास, माइकोराजा वेम प्लस 5 किलो, सल्फर 10 किलो प्रति एकड़ और डीएपी 25 किलो प्रति एकड़, प्लस में कोई सुपर डाले तो एक थैला सुपर का डाल ले। ये सभी मिलाकर आप ज़मीन की जब तैयारी करो तो पहले गीली मिट्टी में इसे आगे छिड़क दो और फिर ढंग से बुआई करके उस पर 2-3 सुहागे लगा करके 2 सुहागे लगा दो और उसको छोड़ दो। अच्छी तरह खेत की बुआई करके बढ़िया तरह से सुहागा लगा करके छोड़ दो और पहले नवरात्रि से बिजाई शुरू कर दो। पहला नवरात्रा 15/10/2023 को लगेगा। जब बीज खरीदोगे तो लोगों के देखो देखी ना करो। सबसे पहले तो हमें अपने खेत में पैदा हुई सरसों को 2-3 बार झाड़ लगा करके केरने से साफ करके और जो मध्यम आकार के दाने हैं उसका बीज तैयार करो और उसे अच्छी फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करके उसकी बिजाई करो। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, पैसे भी नहीं लगेंगे, घर का बीज होगा। दूसरी बात यह है कि यदि थैलियों का बीज बीजने का ही शौक चढ़ा हुआ है तो दुकान से आप जो सरसों का बीज खरीद कर लाओगे वो सिर्फ और सिर्फ पक्के बिल के साथ ही लेना है। यदि दुकानदार पक्का बिल ना दे तो मान के चलो कि वो बीज नकली हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत बड़े स्केल पर नकली बीजों का धंधा चल रहा है। रैपर छपवाकर, किसी भी कंपनी के रैपर छपवाकर थैली तैयार करवाकर अपने घर का बीज डालकर वो ठग लुटेरे बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ये 100% सत्य है। पूछो कैसे? हमारी सरसों हमसे 5,000 रुपये क्विंटल लेते हैं, यानी 50 रुपये किलो, और उनको कंपनियों के नाम के रैपरों वाली थैलियों में डालकर 1,000 रुपये किलो बेचते हैं, यानी 1 लाख रुपये क्विंटल। तो वो ठग बड़ा कमाते हैं। अब 1,000 किलो बीज तो एक छोटे से गांव में बिक जाता है, तो वो एक गांव से 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। पक्के बिल के बिना बीज नहीं खरीदना है, पहला ये कसम ही उठा लो आज। तीसरा, लोगों के देखो देखी या कंपनियों के बेशुमार मशहूरियों से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर आप बीज लेकर बिजाई ना करो। पूछो कैसे? पूछो क्यों? इसलिए कि आपको ये देखना है कि आपकी ज़मीन कैसी है, लाल मिट्टी की है या काली मिट्टी की है, बालू रेतीली मिट्टी की है या बालू ऊपर और नीचे लाल मिट्टी की है या दोमट मिट्टी, आदि आदि।
ये आप अपने खेत में आराम से देख सकते हो। तथा ये ध्यान देना है कि आपके पास पानी कैसा है, नहर का पानी है या ट्यूबवेल का पानी है, पानी खारा है या पानी मीठा है, पानी क्षारीय है या पानी अम्लीय है। ये आप अपने खेत में देख लोगे। आप खेतों में सरसों का, आपके खेतों में सरसों का कद, हाइट ज़्यादा बढ़ती है या बोनी रहती है, मदरी रह जाती है सरसों, ये भी आपको देखना है। जैसे पाइनियर 45 से 46 पक्की ज़मीन के लिए है, लोग देखो देखी रेतली ज़मीन में भी बीजते हैं, जिससे उन किसानों के खेतों में उत्पादन कम होता है। अगर आप पाइनियर ही बीजना चाहते हो, दिमाग में बिठा रखा है पाइनियर, तो पाइनियर ही बीजना चाहते हो तो जो रेतली ज़मीन है उसमें 45S 42 बीज बीजो, उत्पादन ज़्यादा आएगा। ये जो मैंने आपको खाद या फर्टिलाइज़र बताई है वो डालनी क्यों ज़रूरी है, ये हम सब किसानों को जानना ज़रूरी होता है भी क्यों डालें। DAP डालें तो क्यों डालें, पोटाश डालें तो क्यों डालें, देखो देखी थोड़ा ही डालना है। तो जो मैंने आपको ये खाद बताई थी उस खाद का अलग अलग से मैं बता रहा हूँ क्यों डालनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको DAP के बारे में बताता हूँ। DAP पौधों की शारीरिक बढ़वार में अत्यधिक सक्षम है, पौधे का शारीरिक बढ़वार ज़बरदस्त करती है, इसलिए DAP डालना ज़रूरी है। 25 किलो DAP डालो प्रति एकड़ सरसों की बिजाई से पहले। नंबर 2, मैंने पोटाश की बात कही थी तो 25 किलो पोटाश डालो। पोटाश फसल में फल का आकार बढ़ाने, उसका फल में दानों की चमक बढ़ाने और सरसों की फलियों में सरसों को दाने को मरने नहीं देती, ये पोटाश का काम होता है, इसलिए पोटाश डालते हैं। तीसरा मैंने बोला था सल्फर डालो। अब 10 किलो किले की सल्फर डालो, उसमें फंगीसाइड भी होती है, 80-90% आती है वो। हमारी सभी दलहनी फसलें या दाल व तेल वाली फसलों में ये विशेष कार्य करती है सल्फर। ये फसलों को तेल की मात्रा बढ़ाने में तथा फंगस जैसे रोगों को कंट्रोल करने में मदद करती है, इसलिए हमें सल्फर डालनी चाहिए। माइकोराजा वेम प्लस फसल की जड़ों का विकास करने का काम करती है और हमारे खेतों में पहले से फर्टिलाइज़र व न्यूट्रिएंट्स को जो पौधे लेने में सक्षम नहीं होते, उन्हें पौधों को लेने के योग्य कर देती है, उन्हें बदल देती है, कन्वर्ट कर देती है उसका रूप, जिसमें पौधे उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जब हम DAP या पोटाश अपने खेतों में डालते हैं तो उसका 60% ही पौधे ले पाते हैं, बाकी 40% वो लेने योग्य ही नहीं होती, वो घुलनशील ही नहीं होती। बाकी 40% ज्यों का त्यों हमारी ज़मीनों में वैसे ही पड़ा रहता है। 40% और ये 40% महंगा फर्टिलाइज़र कोई काम भी नहीं आता, इसकी ज़मीन में परत बनती जाती है। तो लस्सी या सिट्रस का छिड़काव हम कर नहीं पाते। तो इसके लिए पौधों में लेने लायक जो करता है वो धरती में मौजूद जीवाणु करते हैं, और जीवाणु हमारे ज़्यादा यूरिया और केमिकल डालने से उन जीवाणुओं को हमने काफ़ी मार दिए हैं। तो उसकी जगह हम माइकोराजा वेम प्लस डालते हैं तो ये 40% जो अनुपयोगी पड़ा है उसको उपयोग के लायक बना करके पौधे को देता है, और ये रामबाण औषधि का काम करता है। आप माइकोराजा हर हाल में डालो। जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली बात है वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस दिन आप बिजाई करने जाओ, 2 अगरबत्ती और 5-10 रुपए का प्रसाद लेकर खेत में जाओ। सबसे पहले धरती माता को सलाम करो, और घर से जब चलो तो अपनी बेटी या बूढ़े माँ बाप या दादा दादी से उस बीज के हाथ लगवाओ और आशीर्वाद लो। उसके बाद पूजा घर में जाकर सभी देवताओं को बिजाई पर जाने के लिए निमंत्रण दो कि आओ हमारे साथ चलो, और उन्हें बोलो कि आओ मेरे देवताओं, मुझे आशीर्वाद दो कि हमारे खेत अन्न धन के भंडार से भरें। खेत में धूप अगरबत्ती करके और भगवान विष्णु जी को प्रसाद चढ़ाकर बोलो कि विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी। पहले
पहली कोनी बोलता गया पा अपना बुजुर्ग पहली बोलता हाड़ी गो पाड़ी गो बहन गो बेटी गो ध्यानी गो गरीब गो गुरबे गो मंदिर गो गुरुद्वारे गो डेरे गो गौशाला गो मंगते गो भिखारी गो सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण के लिए हे भगवान हे परमपिता परमात्मा मेहनत मैं करूँगा, मैं अन्नदाता मैं किसान, मेहनत मैं करूँगा, कर्म मैं करूँगा और दिल खोलकर अन्न धन के भंडार तू भरेगा, फल तू देगा। ये परमात्मा से प्रार्थना करनी है हम सभी को। फिर प्रसाद बांटकर बिजाई शुरू कर दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये तसल्ली है, ये गारंटी है। परमात्मा से निम करके ईमानदारी से अपने खेत में बिजाई करें और सभी के हिस्से की दुआ मांगे कि सभी का पालन पोषण हो और इस राष्ट्र के लिए मैं बहुत बड़ा योगदान कर पाऊँ। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आज की सभा बस यहीं हम पूरी करते हैं। बोलो धरती माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय, बोलो हमारे किसान भैया सर छोटू राम जी की जय, बोलो भगवान विष्णु जी की जय।